मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं से संवाद किया। कहा, जेनजी का आंदोलन राष्ट्र विरोधी नहीं, प्रदर्शनकारियों से पहले होनी चाहिए थी बात। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज की जेनजी और जन अल्फा हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है। मैं जेनजी पर आंख मूंदकर भरोसा करता हूं। मोहन भागवत ने कहा, जेनजी की शिकायत सही, देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। शिक्षा के लिए 6% बजट होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, आंदोलन में लाठी क्यों चली है इसकी जानकारी नहीं, पैलेट गन क्यों चली इसका कारण जानना होगा। मोहन भागवत ने कहा, आज की पीढ़ी सवाल पूछती है और जवाब चाहती है। हम जब जेनजी थे तब बड़ों की बात सुन लेते थे। राहुल गांधी ने भी किया जेनजी से संवाद। आर्मी एथनिंग के तहत इंस्टाग्राम पर युवाओं के सवालों के जवाब दिए। कहा, सरकार कोई हो छात्रों की बात सुननी चाहिए। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली इजाजत। कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे राहुल। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिया लिखित आश्वासन। रांची में आंदोलनकारी छात्र और सरकार की बातचीत पर सस्पेंस। छात्र प्रतिनिधियों ने सदस्यों के नाम प्रशासन को सौंपे। सरकार की ओर से अभी तक नहीं आया कोई भी जवाब। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा, हम अभी वेट एंड वॉच की हालत में हैं। सरकार की ओर से बातचीत शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन को राहुल गांधी ने समर्थन दिया। छात्र नेता रविंद्र पासवान से राहुल गांधी ने कहा, आपके मामले को लेकर गंभीर हूं। छात्रों से राहुल गांधी की बातचीत को बीजेपी ने शर्मनाक बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नाटकबाजी कर रहे हैं राहुल, चिंता है तो सीबीआई जांच की मांग करें। देवेंद्र महतो के अनशन तोड़ने की खबरों पर बोले सोनम वांगचुक, मैंने उनसे पानी पीने को कहा था। अनशन तोड़ने की बात गलत है। बिना जल के अनशन आत्महत्या के समान है। 12 अगस्त को संसद में एफसीआरए बिल पर चर्चा संभव। ईसाई समुदाय और एनजीओज में बिल के प्रावधानों को लेकर चिंता। मिजोरम के सीएम ने गृह मंत्री से की मुलाकात। बिल के प्रावधानों पर हुई चर्चा। कहा, गृह मंत्री ने कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होने का भरोसा दिया। गृह मंत्री अमित शाह से मिला ईसाई समुदाय। गृह मंत्री ने प्रतिनिधियों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया। यूपीआई पेमेंट पर सरचार्ज लगाने वाले बिल को मंजूरी। लोकसभा से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बिल पास। यूपीआई, रुपए और डेटा सेंटर को होगा फायदा। पीएम मोदी आज एनसीपीआई सांसदों से मुलाकात करेंगे। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों से भी मिलेंगे। पीएम सांसदों को नाश्ते पर पीएम आवास बुलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले एनसीपीआई के मुस्लिम सांसद यूसुफ पठान। अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान ने एसआईआर और लाउड स्पीकर बैन का मुद्दा उठाया। चिट्ठी भी सौंपी। सोशल मीडिया पर डीफेक और अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार सख्त। 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। आपत्तिजनक कंटेंट, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकार के सामने पेश हुए मेटा के वैश्विक अधिकारी। करीब 45 मिनट तक चली बैठक। सरकार ने कहा, अमेरिका के कानून भारत में नहीं चलेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया की मौजूदा हालात और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने एक्स पर नेतन्याहू से हुई बातचीत की जानकारी दी। कहा, हमने भारत इजरायल के बीच खास रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश। 1905 के स्वदेशी आंदोलन को याद किया। लोगों से बुनकरों के उत्पाद खरीदने की अपील की। भुवनेश्वर में आज ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शिक्षा में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने भारतीय कॉफी के वैश्विक प्रचार और वायनाड के कॉफी किसानों की मांग उठाई। सरकार ने कहा कि 140 से ज्यादा देशों को निर्यात की जा रही भारतीय कॉफी। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार से बढ़ी कलह। सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र का दावा, पिता ने की थी 14 नामों की सिफारिश। हाईकमान ने कुछ नामों पर विचार नहीं किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की है। परिसीमन बिल को दोबारा से पेश करने के लिए समर्थन मांगा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया सख्त संदेश। हॉस्टल में नशा और अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी।
राज्यपाल ने कहा, हॉस्टल में टिफिन सिस्टम बंद होना चाहिए। बाहर से खाना आया तो ड्रग्स भी आ सकती है। 3 महीने में कमियां दूर करने का निर्देश। बिहार के सभी विधायक ले रहे एआई की ट्रेनिंग। विधानसभा में विधायकों को दिया गया एआई का प्रशिक्षण। सम्राट चौधरी ने किया सीएम क्षेत्र विकास योजना पोर्टल का शुभारंभ। बिहार के बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा एक्शन। बिहार की सभी सांगठनिक इकाइयां भंग की। आरजेडी की प्रखंड पंचायत स्तर की सभी कमेटियां भंग। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठन में किया बदलाव। 6 नए सचिव नियुक्त किए। अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र, संजीव आर्य, वरुण चौधरी और अब्दुल हन्नान सचिव बने। यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने पॉक्सो कानून पर उठाए सवाल। कहा, कानून की समीक्षा होनी चाहिए, किसी पर भी झूठे आरोप लगाए जाते हैं। आज से दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत। सरकार पेश करेगी 3 अहम बिल। दिल्ली सरकार पर आम आदमी पार्टी ने लगाया साइकिल घोटाले का आरोप। सौरभ भारद्वाज बोले, 4000 वाली साइकिल 7000 रुपए में खरीदी, 90 करोड़ का घोटाला किया। दिल्ली को मिली नई स्टेम इनोवेशन लैब। सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। कहा, दिल्ली का हर छात्र बड़े सपने देखे और अपने सपनों को साकार करे। बारिश के बीच दिल्ली में तेजी से बढ़े डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीज। अब तक डेंगू के 1179 मामले आए सामने। स्वाइन फ्लू के भी 1349 मरीज मिले। हरियाणा के करनाल में बीरू हत्याकांड के 27 घंटे बाद एनकाउंटर। पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए। बाइक और हथियार बरामद। यूपी के अमरोहा में निर्माणाधीन मकान की छत ढहने से 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे मजदूरों को निकाला। हरियाणा के चरखी दादरी में गैंग वॉर। स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 लोग घायल। रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। का तालाब इलाके में कार में लगी आग। कार में बैठे शख्स की जिंदा जलकर मौत। पुलिस जांच में जुटी है। आंध्र प्रदेश के राजा मुंद्री में मेडिकल छात्रा को नशे में धुत कार सवार ने कुचला। डॉक्टर्स ने छात्रा को ब्रेन डेड घोषित किया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में अज्ञात बदमाश ने घर के बाहर फायरिंग की। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पुलिस जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग लगने से 2 घर जलकर खाक हो गए। फायर और इमरजेंसी सर्विस ने आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं हुआ। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। 4000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है अग्नि-4। फ्रांस ने 114 राफेल की डील के लिए भेजा प्रपोजल। भारत में ही बनेंगे 94 विमान। स्वदेशी कलपुर्जे लगाने का ऑफर। आजम खान और अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड्स की सुनवाई से जज ने खुद को अलग किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम डी चौहान केस से हटे। गुरुवार को होनी थी सुनवाई। मुस्लिम पतियों को लेकर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, फतवे के आधार पर नहीं मिल सकती तलाक की डिग्री। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल। हाईकोर्ट ने कहा था, काम नहीं करेंगे तो वेतन रोका जाएगा। मलेशिया से कोच्चि आ रहे विमान का इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की गई। यात्रियों और क्रू ने शख्स को काबू में किया। कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरते ही यात्री को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के मोरबी जिले के वीरपड़ा गांव में रहस्यमयी कुआं फिर बना चर्चा का विषय। पानी में दोबारा दिखी रहस्यमयी हलचल। 2 दिन पहले भी कुएं में देखी गई थी हलचल। यूपी के रामपुर में मरीज को ठेले पर अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को नहीं मिली एंबुलेंस। बिहार के बेगूसराय में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। टूटे पैर पर कूट बांधकर अस्पताल के निपल्ला झाड़ा। वीडियो वायरल होने पर नींद से जागा सिस्टम। एम्स के डॉक्टर्स के लिए चुनौती बना एक मरीज का मोटापा। बेड छोटा पड़ने पर नॉर्मल बेड पर हुआ ऑपरेशन। सर्जरी में लगे 2 घंटे। उत्तराखंड में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। 4 धाम यात्रा मार्ग समेत कई इलाकों में भूस्खलन और जलभराव। आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट। उत्तराखंड के टिहरी जिले के ऊपरी हिस्से में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियों और नालों में उफान से लोगों में दहशत। दिल्ली में बारिश के बाद ओवरफ्लो नाले में गिरे 3 स्कूली बच्चे। लोगों ने तुरंत भागकर डूबने से बचाया। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 97 लोगों की जान गई। जोरहाट, गोलाघाट समेत 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। उद्घाटन के बाद 18 दिन में ही 80 से ज्यादा जगहों पर धंसा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। सड़क में आई दरारें। टीवी 9 ने
लिया जायजा। यूपी के मिर्जापुर में 2 दिन की बारिश से नए ओवरब्रिज का अप्रोच धंसा, सड़क भी कई जगह धंसी, निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी और जन अल्फा के साथ संवाद किया और इस दौरान उन्होंने इस युवा पीढ़ी से लेकर आंदोलन तक कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। ये रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया। इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ पर मोहन भागवत ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मोहन भागवत ने हाल में पेपर लीक पर हुए आंदोलन पर क्या कहा। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे आरएसएस का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है। इसलिए संघ प्रमुख की बातों में भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफी कुछ किए जाने की जरूरत का जिक्र किया। अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आंदोलन करने के जेन जी के अधिकार पर भी अपनी राय साझा की। जेन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख से सवाल जेन जी को देश विरोधी कहे जाने के आरोपों पर भी किया गया कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी मोहन भागवत ने अपना पक्ष रखा। बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा। कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा। मोहन भागवत से शिक्षा बजट को लेकर भी सवाल हुआ। पर सर, कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है। क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है। हम तो बढ़िया एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने फिंगर क्लैप किया। जेन जी के इस अनोखे ताली बजाने के तरीके को फिंगर क्लैप या माइक्रो क्लैप कहा जाता है। इसमें हथेलियां नहीं बल्कि उंगलियों से हल्की चुटकी जैसी आवाज निकालकर सहमति और सराहना जताई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जेन जी को साधने की सियासत तेज हो गई है। इंस्टा पर पीएम मोदी की रील के बाद राहुल गांधी ने शुरू किया आस्क मी एनीथिंग सेशन। युवाओं के हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। जेन जी
बदलते भारत की नई पहचान, जिनकी भाषा तकनीक है, जो बदलाव से नहीं डरती, सवाल करती है। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जनरेशन है। क्या पीएम, क्या सीएम, क्या विपक्ष के नेता, हर कोई जेन ज़ी को अपने पाले में लाने में लगा हुआ है। इन युवाओं से संवाद करना चाहता है और इनको सुनना चाहता है। जेन ज़ी से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी पहले ही उतर चुके हैं। अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है, वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर युवाओं से सीधे संवाद की पहल की है। राहुल ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया है, जिसमें छात्रों और जेन ज़ी यूजर्स को कोई भी सवाल पूछने की आजादी है। राहुल गांधी ने सवालों का जवाब इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट करके दिया। एक यूजर ने राहुल से उनके फेवरेट बीजेपी नेता का नाम पूछा, तो राहुल ने जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिखा। Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. एक सवाल झारखंड में हुए प्रदर्शन को लेकर पूछा गया था, तो राहुल गांधी ने कहा, हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार। शिक्षा व्यवस्था पर पूछे सवाल पर राहुल गांधी ने आरएसएस को निशाने पर लिया। Education system is busy destroying thinkers. The USP of our education system now, especially since the RSS has captured it, is how not to make young Indian people think for themselves. एक युवा ने सवाल पूछा, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, India's women are our strength, our biggest asset, and frankly, I do not appreciate the way women are treated in society, the way our education system treats our women, and the way our corporate system treats our women. Women deserve equal space in every single sphere of life. In fact, I believe they deserve more than equal space in every single sphere of life. You be confident, you be brave, you be powerful exactly how you are. राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। युवाओं से जुड़ने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जेन ज़ी को साधने की सियासत तेज। पीएम मोदी की रील्स के बाद राहुल गांधी ने शुरू किया आस्क मी एनीथिंग सेशन। राहुल गांधी को बीजेपी में कौन नेता पसंद, दिया जवाब, हेलो अंकल, एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर पश्चिम बंगाल में लाउड स्पीकर है उसको लेकर विवाद गहरा गया। आखिर मस्जिद और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे जाने से जुड़ी ये पूरी खबर है क्या और इसका असर कैसे पश्चिम बंगाल की सियासत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर हटाने का विवाद गर्माता जा रहा है। महज 2 दिनों के अंदर करीब 1500 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवा दिए गए। इनमें 1279 मस्जिद और 199 मंदिर हैं। ये एक्शन मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम मिदनापुर, उत्तर दिनाजपुर समेत कई जगहों पर दिख रहा है। गए 2-3 दिन से देखा जा रहा है मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम मिदनापुर अलग अलग जिला पे जो मस्जिद है उन पे जो माइक लगा हुआ है वो खोला जा रहा है। और मुर्शिदाबाद, मालदा से सबसे ज़्यादा ऐसा तस्वीर आया है जहाँ पे मस्जिद में लगे हुए जो माइक्स है उनको खोला जा रहा है। इस बीच ममता बनर्जी से बगावत करने वाले 3 बागी सांसदों ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से सांसद अबू ताहिर खान
और जहांगीरपुर से सांसद खलीलुर रहमान ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें लाउडस्पीकर हटाए जाने का जिक्र है। मस्जिद, मंदिर, जहां भी माइक बजता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डायरेक्शन के मुताबिक चले, वही उनके पास हम लोग निवेदन किया। उन्होंने देखेंगे, समझेंगे। मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाए जाने के फैसले के विरोध में बागी विधायकों का गुट आज मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी से मिल सकता है। एनसीपीआई के इन तीनों विधायकों के तेवर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी भड़के हुए हैं। समीक भट्टाचार्य ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने के फैसले को लेकर बागी टीएमसी विधायकों के रुख को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी आंदोलन या विरोध कर सकता है, लेकिन उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो एनडीए में हैं और अब यहाँ बाबर का शासन नहीं है और ना ही कोई तुगल की व्यवस्था है। वो लोग दोहरे स्टैंडर्ड रखने से बचें। बंगाल की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। वहीं इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है और कहा कि बिना किसी लिखित आदेश के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने पर वो कोर्ट जाएंगे। उत्तराखंड के टिहरी में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण आवाजाही पर असर पड़ा है। लोग कई घंटों तक फंसे रहे। तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। ये देखिए, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है। यह पोस्ट चुनाव आयोग को लेकर है। दावा यह किया जा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत फॉर्म भरने पर चुनाव आयोग की तरफ से 16,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पर क्या यह दावा सही है? TV9 की वायरल टेस्ट टीम करेगी आज इसी दावे की पड़ताल। SIR वोटर लिस्ट अपडेट के लिए चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी, जिन्हें BLO भी कहा जाता है, घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन करते हैं ताकि मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके। इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना है। कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो कुछ राज्यों में अभी भी SIR की प्रक्रिया चल रही है। SIR को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि SIR का फॉर्म भरने वालों को चुनाव आयोग पैसे दे रहा है। एक्स पर एक सोशल मीडिया यूजर ने मराठी में लिखा है, SIR का फॉर्म भरने पर 16,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह के दावे के साथ और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पोस्ट को शेयर किया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। TV9 की वायरल टेस्ट टीम सोशल मीडिया पर किए जा रहे इस दावे की पड़ताल करेगी, लेकिन उससे पहले SIR के बारे में कुछ बातों को समझ लेना जरूरी है। SIR क्या है? SIR वोटर लिस्ट अपडेट के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स के नाम जोड़े जाते हैं। मृतकों, दूसरी जगह शिफ्ट हुए लोगों के नाम काटे जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते में गलतियों को सुधारा जाता है। अपडेट के लिए BLO घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाते हैं। इसका मकसद यह है कि कोई भी योग्य वोटर ना छूटे और अयोग्य वोटर के नाम लिस्ट से हटाए जाएं। SIR का मकसद जब वोटर लिस्ट को अपडेट करना है तो चुनाव आयोग इसके लिए पैसे क्यों देगा? यह दावा चौंकाने वाला है। लिहाजा TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस दावे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। सबसे पहले हमारी टीम ने चुनाव आयोग की वेबसाइट को खंगाला और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या चुनाव आयोग ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। पड़ताल के दौरान हमारी टीम को ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट भी नहीं मिली जिसमें इस दावे को सही बताया गया। क्योंकि वायरल हो रहा मैसेज मराठी में लिखा है, इसलिए हमने मुंबई में TV9 के संवाददाता से संपर्क किया और उन्हें सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे की सच्चाई का पता लगाने को कहा। उन्होंने हमारी टीम को बताया कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से फेक है। पड़ताल के दौरान TV9 की वायरल टेस्ट टीम की नजर महाराष्ट्र के DGI PR के एक्स हैंडल पर पड़ी। महाराष्ट्र के DGI PR ने भी दावे को गलत बताया है। अलग अलग तरीके और सोर्स से पड़ताल करने के बाद हमारी टीम ने पाया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे में कोई सच्चाई नहीं है।
TV9 के फैक्ट चेक लैब में ये दावा पूरी तरह से गलत पाया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, राहुल गांधी से जुड़ी हुई आ रही है। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। दरअसल केपी ट्रस्ट ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को अनुमति दे दी है। यह खबर आ रही है, कल ही होगा राहुल गांधी का प्रयागराज कार्यक्रम। अजय राय के लिखित आश्वासन पर दोबारा से परमिशन दी गई। हालांकि आपको बता दें, पहले ऐसी खबर आई थी कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी जरूर जाएंगे, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि अजय राय की तरफ से जो लिखित आश्वासन दिया गया, उसके बाद अब परमिशन दे दी गई। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े और ज्यादा जानकारी साथ। कुमार, क्या जानकारी, आश्वासन में क्या कहा गया अजय राय की तरफ से? क्योंकि पहले जो खबर आ रही थी उसमें बताया गया था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को परमिशन नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल, 8 अगस्त के कार्यक्रम को पहले अनुमति दी गई केपी ट्रस्ट के द्वारा। केपी ग्राउंड जो मैदान है वहाँ प्रयागराज में, उसके बाद अचानक अनुमति रद्द कर दी गई। 2 वजह बताई गई, एक तो 14 अगस्त 2025 का अदालती आदेश, और दूसरी बात कही गई कि छात्रों की जो पढ़ाई है उसमें बाधा पड़ेगी। जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर रही कि राज्य सरकार के दबाव में केपी ट्रस्ट ऐसा कर रहा है, राज्य सरकार साजिश कर रही है, राहुल गांधी को छात्रों को कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। और काफी सियासत गर्म होने के बाद कल देर रात ही ये फैसला हुआ। अजय राय और कांग्रेस के तमाम नेता मिलने गए। उन्होंने कहा कि हम कहीं पर भी ऐसा नहीं करेंगे, ग्राउंड में ज्यादा खराबी आए, जैसा होगा वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी आप दिशा निर्देश जारी करेंगे उनको फॉलो करेंगे। तो उस आश्वासन के बाद आखिरकार दोबारा से इजाजत दे दी गई और कल देर रात TV9 ने ये जानकारी अपने दर्शकों को दे दी। शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। और लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। लखनऊ के बीकेटी इलाके में कार में एक युवक जिंदा जल गया। कार में आग लग गई, लेकिन जो शख्स है वो वक्त पर बाहर नहीं निकल पाया, वो कार के अंदर ही फंस गया और जलने की वजह से ये देखिए आप, ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। समय रहते कार सवार जो युवक है वो बाहर नहीं निकल पाया और अंदर ही जलकर उसकी मौत हो गई। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर बीकेटी के पास एक जो युवक है वो इसी कार के अंदर जलकर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक से इस कार में आग लग गई और वक्त रहते जो युवक है बाहर निकल नहीं पाया, वो अंदर ही फंस गया।